देखिए अगर हम देखें हाल के दिनों में हिमांशु, पिछले आप सत्र को देख लीजिए, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि पूरी बहस संसद में और खास तौर पर राज्यसभा में विपक्ष बहुत हमलावर भी हुआ था इन पर, कई तरीकों से इनको घेरने की भी कोशिशें हुई थी और कई दिनों तक बहस इसी के इर्द गिर्द होती रही क्योंकि वो डटकर अपनी बात करते थे। कई बार सीधा सामना भी हो जाता था विपक्ष के कई सांसदों से, लेकिन इन सब से निकलते हुए आज जाकर मानसून सत्र के पहले दिन वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देते हैं। हिमांशु, थोड़ा समझना होगा, जब विपक्ष उनके ऊपर हमला हुआ, खुद से राष्ट्रपति ने मोर्चा, उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा में मोर्चा संभाला और विपक्ष को जवाब दिया। विपक्ष उनके खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट का मोशन भी लेके आया था, रिमूवल का मोशन लेकर आया था, जिसे डिप्टी चेयरमैन जो है हरिवंश ने रिजेक्ट कर दिया था। टेक्निकल कारणों के साथ उन्होंने कहा था ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, वो पिछले साल लेकर आए थे इसको, रिमूवल के लिए उनके मोशन लेके आए थे, वो नहीं हो पाया। आज ऐसे क्या कारण है, लेकिन एक चीज समझनी होगी, आज क्योंकि 2 बड़ी बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री ने खुद बैठक ली जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, ये लोग बैठे। फिर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है उनके कमरे में हुई और तमाम राज्यसभा के सांसदों को बुलाया गया कि वो आए और साइन करें, एक मोशन मूव होना है। और इससे पहले उपराष्ट्रपति की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सेम डे के दिन जो है वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया जाएगा और फिर दोनों ही चेयरमैन और लोकसभा दोनों मिलकर जो है वो कमेटी जो फॉर्म होनी है जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन मोशंस को लेकर, उसका कंस्टिट्यूट करने का पावर राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर दोनों के पास रहेगा। सरकार की तरफ से ये कोशिश रही, भारतीय जनता पार्टी की सभी विपक्षी दल जो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ एकजुट नजर आए, पूरी सरकार और विपक्ष एक साथ नजर आए और 145 सांसदों ने जो है वो साइन किए थे उस मोशन के ऊपर जो उनके रिमूवल के थे और लोकसभा स्पीकर को दिया। और देर शाम होते होते अगर आप देखें तो राज्यसभा के सांसदों को बुलाकर जो है वो साइन कराए गए और उसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन है यानी जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति है, उनका स्टेटमेंट आता है कि एक ही दिन दोनों जगह पे मोशन को मूव किया जाएगा और जो कमेटी बनाई जाएगी कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर जो है वो राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर के पास होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो थोड़े से रिफ्ट होंगे। अगर आप किसी जज के खिलाफ रिमूवल का मोशन लेकर आ रहे हैं तो उस पर आपको ये समझना होगा कि एक हाउस में अगर आता है और वहां से कमेटी अगर बनाई जाती है तो उस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पहले 2011 के अंदर जो है सौमित्र सेन जो बंगाल हाईकोर्ट के अंदर जज थे उनके खिलाफ रिमूवल मोशन लेकर आया गया था। एक सेकंड हिमांशु, क्या आप इम्पीचमेंट और इस रेजिग्नेशन में कुछ रिलेशनशिप देख रहे हैं, कुछ संबंध देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो जगदीप धनखड़ से सरकार के बीच में रिफ्ट आए होंगे, क्योंकि एक सदन में अगर जो है वो मोशन लाया जाए और उस मोशन पर फिर राज्यसभा के चेयरमैन का आना कि एक साथ दोनों हाउसेस में जो है वो मोशन लाया जाएगा, कंस्टिट्यूट करने की पावर जो है वो चेयरमैन और लोकसभा स्पीकर दोनों को होगी, ये सरकार ने शायद मुझे लगता है सोचा नहीं। और आज देर शाम जब राजनाथ सिंह के घर दफ्तर में संसद भवन में बैठक चल रही थी तो तमाम राज्यसभा के सांसदों को, जो एनडीए के सांसद है, अगर आप देखें संजय झा थे, उसमें जयंत चौधरी थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है, सुधांशु त्रिवेदी हो, के लक्ष्मण हो या सुरेंद्र नागर, तमाम लोगों को बुलाया गया, वहां सिग्नेचर दिए गए उनसे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने लास्ट में प्रोसेस शुरू किया, लेकिन रिस्क इतना हो हेल्थ के कारण से भी है, ये एक सही चीज है। उनकी हेल्थ स्वास्थ्य कारणों से वो एम्स में भी एडमिट रहे, उत्तराखंड गए तो वहां पर भी कुछ स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिली थी, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसा हुआ है कि रिजाइन उन्होंने जरूर किया। और एक मुझे पुराना किस्सा याद आता है अंजना, 2004 में जब वेंकैया नायडू जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और पार्टी चुनाव हार गई थी, तो उस वक्त जो है मुझे हम सबको याद होगा कि वेंकैया नायडू ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दिया था और उन्होंने ये रीजन दिया था कि उनकी जो धर्म पत्नी है
उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह लालकृष्ण आडवाणी जो है वो अध्यक्ष बने थे। तो अब ये देखना है, ये जो स्वास्थ्य कारण है, क्या सही में उनका स्वास्थ्य इतना खराब था? आज वो सदन में भी थे और उसके बाद इस तरीके से इस्तीफा, अंदर खाने खिचड़ी जरूर पकी है, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा सचिवालय से ये आया कि राज्यसभा के चेयरमैन के ये इंस्ट्रक्शन है कि दोनों सदनों में एक साथ जो है वो रिमूवल का जो मोशन है वो एक साथ मूव किया जाए और ये कमेटी बनाई जाए जिसके अधिकार जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी हो, लोकसभा के चेयरमैन। मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ शरद भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि झुंझुनू से ये थे, 2019 से 22 तक देखिए ये रहे गवर्नर पश्चिम बंगाल के, उसके बाद से ये बने राष्ट्रपति। एक बार शरद को दिखा दीजिए हमारे साथ, चलिए शरद को दिखा दीजिए। हाँ, अब वो आए 2022 के बाद यहां पर उपराष्ट्रपति बन गए। शरद, क्या समझ में आ रहा है? उनके मिजाज को जरा भापेंगे आपके जरिए, क्योंकि आज की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। वो आज मौजूद थे सदन में और फिर शाम होते स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहां से क्या खबर आ रही है? अंजना, देखिए, स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। आपको याद हुआ, इन्होंने कई बार किसानों के हित में जो बयान दिए थे उसको लेकर भी राजस्थान की सियासत में कई तरह की चर्चाएं थी और बहुत दिनों से इस तरह चर्चा थी राज्यसभा के संचालन को लेकर भी। लेकिन फिलहाल उन्होंने चूंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, इसलिए उपराष्ट्रपति किसी बात को मानना चाहिए। मगर सियासत में जिस तरह से उनकी एंट्री हुई थी, देखिए, जाट आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था उससे ये उभरे थे और देवीलाल उनको राजनीति में लेकर आए। देवीलाल ने टिकट दिया, देवीलाल इनको जिताए। उसके बाद एक तरह से वो राजनीतिक बियाबान में चले गए थे। अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी बनते हैं, फिर राज्यपाल बनाए जाते हैं पश्चिम बंगाल के। सब लोग चौंक गए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में ये कब का यहाँ से निकल चुके थे। जिस लोकसभा विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था वो भी विघटन हो गया था, उसका भी किसी और नाम से हो गया था। तो अचानक से पश्चिम बंगाल में जब आए तो कहा गया कि जाट राजनीति को लेकर आए हैं, क्योंकि जाट वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अब उसके बाद हालांकि वो कितना प्रभावी हो पाया पता नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल नियुक्तियां होती हैं तो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखी जाती है। झुंझुनू में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे कभी ये, मगर जयपुर के आसपास सक्रिय रहे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनकी नजदीकी तभी लोगों को समझ में आई जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने। वहां से जब उपराष्ट्रपति बने तो माना गया कि ये एक बड़े किसान नेता को स्थापित करना चाहते हैं। और देखिए ना शरद, जल्दी के कमेंट में लौट रही हूं आपके पास के रूप में कितना बिल्कुल न सिर्फ किसानों का मुद्दा। देखिए, जब भी जाट मतलब जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ विपक्ष के नेता बोलते थे तो सरकार की तरफ से तमाम मंत्री एकजुट होते थे कि देखो ये, और वो खुद भी इस बात को एक्सप्रेस करते थे कि एक जाट का अपमान हो रहा है। तो कई बार ऐसी बातें आई, लेकिन